सिंह राशि वाले दोस्तों, 29 जून से 5 जुलाई का यह नया सप्ताह आपके लिए अपने करियर में झंडे गाड़ने, अपने संपर्कों से बड़ा लाभ कमाने और अपनी पर्सनैलिटी में एक गजब का निखार दिखाने का सप्ताह है। आपके कार्य क्षेत्र दसम भाव कर्म स्थान में बैठे ऊर्जावान मंगल आपको काम के प्रति बहुत ही जुनूनी बना रहे हैं और लाभ भाव में बैठे आपके राशि स्वामी सूर्यदेव आपकी आमदनी के नए रास्ते खोल रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह आपके 12वें भाव में ग्रहों का बड़ा जमावड़ा आपके खर्चों को भी बढ़ा रहा है। वहीं इस सप्ताह की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक घटना 4 जुलाई को होने जा रही है। 4 जुलाई को धन, ऐश्वर्य, कला और आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र देव अपनी चाल बदलकर सीधे आपके प्रथम भाव, आपकी अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। प्रथम भाव में पहले से मौजूद केतु के साथ शुक्र का यह मिलन आपके व्यक्तित्व, आपकी पब्लिक इमेज और आपके सोचने के नजरिए में कुछ बहुत ही गहरे और यथार्थवादी बदलाव लेकर आ रहा है। इसलिए इस वीडियो में हम साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ 4 जुलाई को शुक्र की चाल में हो रहे इस बड़े बदलाव पर भी बहुत गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे यह सप्ताह आपके करियर, निवेश, प्रेम संबंधों, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आ रहा है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के अंतिम और जुलाई महीने के शुरुआती सप्ताह की, जो 29 जून सोमवार से शुरू होकर 5 जुलाई रविवार तक चलने वाला है। आने वाले इन 7 दिनों में ग्रहों की बदलती चाल आपके लिए क्या नई चुनौतियां और क्या शानदार अवसर लेकर आ रही है, इसे हम बहुत ही गहराई और वास्तविकता के साथ समझेंगे। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको कोई मीठी मीठी या हवा हवाई बातें ना बताऊं, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल सच्चा और असली असर है वही आपके सामने रखूं। तो आए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मुद्दे की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सप्ताह के ग्रह गोचर की एक संक्षिप्त रूपरेखा समझ लेते हैं, ताकि आगे का पूरा राशिफल आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। इस समय आपके प्रथम भाव लगन आपकी राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। आपके अष्टम भाव गुप्त रहस्यों के बाद मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। दसम भाव कर्म स्थान वृषभ राशि पर ऊर्जा के कारक पराक्रमी मंगल देव संचार कर रहे हैं। 11वें भाव लाभ स्थान मिथुन राशि पर आपके राशि स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव पूरी शान से गोचर कर रहे हैं। और आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव कर्क राशि पर देव गुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। वहीं 4 जुलाई की शाम के 7:18 पर इस सप्ताह का सबसे बड़ा बदलाव होगा, जब सुखों के कारक शुक्र देव अपनी चाल बदलेंगे और कर्क राशि से निकलकर आपके प्रथम भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां केतु महाराज पहले से ही मौजूद हैं। आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में बैठे केतु महाराज पिछले काफी समय से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज या मानसिक रूप से विरक्त कर रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप सब कुछ छोड़कर एकांत में चले जाएं। वहीं अष्टम भाव में बैठे शनिदेव आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्यदेव 11वें भाव लाभ भाव पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। सूर्यदेव की यह स्थिति आपको हर शारीरिक और मानसिक परेशानी से लड़ने की जबरदस्त ताकत दे रही है। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। बस अपने पेट और अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान रखें। सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना आपके स्वास्थ्य के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। करियर, भाग्य और कार्य क्षेत्र की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपने कार्यस्थल पर पूरी तरह से छा जाने का है। आपके दसम भाव कर्म स्थान में ऊर्जा के
कारक पराक्रमी मंगल देव विराजमान है। ज्योतिष में 10वें भाव में मंगल को दिशा बल मिलता है, अर्थात दिग्बली होते हैं। यह स्थिति आपको अपने काम के प्रति एक गजब का जुनून दे रही है। जो दोस्त पुलिस, सेना, प्रशासन, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट या किसी भी तरह के मैनेजमेंट में है, उन्हें इस सप्ताह कोई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप अपने विरोधियों को अपने एक्शन से पीछे छोड़ देंगे। इसके साथ ही 11वें भाव में बैठे आपके राशि स्वामी सूर्यदेव आपके वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार से आपको पूरा सहयोग दिलवाएंगे। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है या आप किसी सरकारी टेंडर का इंतजार कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपको बहुत ही सकारात्मक खबर दे सकता है। अब बात करते हैं आपके निवेश, शेयर बाजार और आपकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति की। सिंह राशि वाले दोस्तों, धन के मामले में यह सप्ताह आपको आमदनी तो करवाएगा, लेकिन साथ ही आपके खर्चों की लिस्ट भी बहुत लंबी रहने वाली है। आपके 12वें भाव जो कि खर्चों से संबंधित भाव है, उसमें गुरु, बुध और शुक्र का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। यह स्थिति आपके पैसों को घर की सजावट, भौतिक सुख सुविधाओं, दान पुण्य, परोपकार या किसी यात्रा पर खर्च करवा सकती है। इस सप्ताह सिर्फ अपनी सेविंग्स को बचाने पर फोकस करना है। किसी भी तरह का नया कर्ज लेने से बिल्कुल बचे। वही जो दोस्त शेयर बाजार या निवेश कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए मेरी स्पष्ट और यथार्थवादी सलाह है कि 12वें भाव में इतने सारे ग्रहों का होना जोखिमपूर्ण निवेश या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी कंपनियों या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े निवेश आपको लाभ दे सकते हैं। सूर्यदेव का लाभ आप पर संचार सरकारी कंपनियों के शेयरों में भी लाभ के अनुकूल अवसर पैदा करेगा। लेकिन कोई भी नया और बड़ा रिस्क लेने से पहले मार्केट की गहराई को जरूर समझें। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो सिंह राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की मांग कर रहा है। आपके पंचम भाव, शिक्षा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या घर से दूर रहकर किसी हॉस्टल में तैयारी कर रहे हैं। आपके वीजा या एडमिशन के रुके हुए काम बन जाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनका ध्यान थोड़ा भटक सकता है, इसलिए अपनी एकाग्रता बनाए रखें। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों के स्वभाव में थोड़ी सी चंचलता या अपनी बात मनवाने की जिद देखने को मिल सकती है। 12वें भाव के गुरु के कारण बच्चों की सेहत या उनकी किसी मांग पर आपका अचानक से कोई खर्चा हो सकता है। परिवार में उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार बनाए रखें। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सिंह राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके रिश्तों के लिए बहुत ही समझदारी भरा रहने वाला है। आपके सप्तम भाव में मायावी राहु विराजमान है, जो पति पत्नी के बीच बेवजह का शक या गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपको राई का पहाड़ बनाने की अपनी आदत पर कंट्रोल करना होगा। वैसे वीकेंड में शुक्र की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। सैटरडे और संडे दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है उनके लिए 12वें भाव का शुक्र कुछ गुप्त खर्चों या छुपकर मिलने की योजनाएं बना सकता है। लेकिन 4 जुलाई को जब शुक्र आपके प्रथम भाव में आएंगे तो आपकी लव लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। आप अपने प्रेमी के प्रति बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। जो प्रेमी सिंगल है उनकी पर्सनैलिटी में 4 जुलाई के बाद ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। दोस्तों, बड़े ग्रहों की चाल जीवन में बड़ा बदलाव जरूर लाती है, लेकिन हमारा एक दिन कैसा बीतेगा यह सिर्फ चंद्रमा ही तय करते हैं। चंद्रमा हमारे मन का दर्पण है और हमारी भावनाओं का सीधे कारक है। इनकी तेज गति और हर सवा 2 दिन में राशि बदलने की आदत हमारे मन में विचारों का एक नया प्रवाह लेकर आती है। हम कब उत्साहित होंगे, कब तनाव में आएंगे और कब सही निर्णय लेंगे, ये सब पूरी तरह से चंद्रमा की चाल पर निर्भर करता है। इसलिए अपने सप्ताह की सही प्लानिंग के लिए इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आए अब एक नजर डालते हैं मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा के इस बेहद महत्वपूर्ण और दैनिक सफर पर। 29 जून सोमवार के दिन चंद्रमा धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और 1 जुलाई की दोपहर के 1:31 तक आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंधों, संतान और निवेश के भाव पर गोचर करेंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत
आपके लिए बहुत ही सुखद और बौद्धिक रूप से मजबूत रहने वाली है। पंचम भाव का चंद्रमा आपको बहुत ही क्रिएटिव बना देगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार दोपहर तक का समय आपके बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा बीतेगा। प्रेमियों को भी लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध मधुर और मजबूत होंगे। अगर आप कोई क्रिएटिविटी काम करते हैं या मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके काम की बहुत तारीफ होगी। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को सप्ताह के इन शुरुआती 2-2.5 दिनों में अपनी पुरानी रणनीति से कुछ अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा और आप हर काम को दिल से करेंगे। इसके बाद 1 जुलाई की दोपहर के 1:31 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। धनु राशि से निकलकर आपके छठे भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात के लगभग 1:30 बजे तक आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर ही गोचर करेंगे। बुधवार दोपहर से लेकर शुक्रवार रात तक का यह समय आपको अपने कार्यस्थल पर डटकर मेहनत करने का इशारा कर रहा है। छठे भाव का चंद्रमा आपसे भाग दौड़ तो करवाएगा, लेकिन यह आपको आपके विरोधियों पर पूरी तरह से हावी भी रखेगा। विरोधी दबे रहेंगे। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में मंगल की स्थिति और चंद्रमा का प्रभाव आपको कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी दिला सकता है। इन 2.5 दिनों में आपको अपनी सेहत और अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने की बजाय सिर्फ अपने काम से काम रखें। फिर 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात को चंद्रमा एक बार फिर अपना स्थान बदलेंगे और मकर राशि से निकलकर आपके सप्तम भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा पूरा वीकेंड सैटरडे और संडे कुंभ राशि पर ही गोचर करेंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और साझेदारी का भाव होता है, लेकिन यहाँ चंद्रमा का आपके सप्तम भाव में पहले से मौजूद मायावी राहु के साथ युति योग बनेगा, जिसे ग्रहण योग भी कहते हैं। वीकेंड का यह समय आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने का इशारा कर रहा है। सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु का गोचर आपके जीवन साथी के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या गलतफहमी पैदा कर सकता है। इन 2-2.5 दिनों में आपको किसी भी तरह के बड़े ऑनलाइन लेन देन या जोखिम भरे आर्थिक फैसलों से बिल्कुल बचना है। यह नाजुक गोचर आपके मन को भटका सकता है, इसलिए आने वाले सप्ताह के लिए कोई भी जल्दबाजी भरी आर्थिक रणनीति इस वीकेंड पर ना बनाएं। अपना मन शांत रखने के लिए परिवार के साथ समय बिताएं और किसी भी बहस को तूल ना दें। इसी वीकेंड की 4 जुलाई की शाम के 7:18 पर इस सप्ताह का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होगा। आपके तीसरे और दसम भाव कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव अपनी चाल बदलकर कर्क राशि बाधक स्थान से निकलकर आपके प्रथम भाव आपकी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शुक्र देव आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी और ऐश्वर्य के कारक शुक्र का सीधा आपके प्रथम भाव में आना आपकी पर्सनैलिटी में एक जादुई निखार लाएगा। लोग आपकी बातें और आपके व्यक्तित्व से बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। जो दोस्त मीडिया, फिल्म, फैशन, ब्यूटी, सेल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, उनके करियर में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। प्रथम भाव में शुक्र और केतु की युति आपको बहुत ही गहरी इंट्यूशन पावर देगी। आप अपने रूप, रंग, साज सज्जा और अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान देंगे। यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और समाज में आपकी एक बहुत ही प्रभावशाली छवि का निर्माण करेगा। खर्चों में भी कमी आएगी। तो दोस्तों, 29 जून से 5 जुलाई तक की आपकी कुंडली की बिल्कुल सच्ची और स्पष्ट तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है। मैंने कोशिश किया कि आपको ग्रहों का जो वास्तविक और जमीनी प्रभाव है वही बताऊं, ताकि आप अपने भविष्य की योजनाएं बहुत ही समझदारी के साथ बना सकें। उम्मीद है कि यह यथार्थवादी विश्लेषण आपके आने वाले सप्ताह को और भी बेहतर बनाने में एक गाइड की तरह काम करेगा। अगर आपको मेरा यह सीधा और सच्चा अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया ही मुझे और बेहतर काम करने की ऊर्जा देती है। अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो जीवन में स्पष्टता और सही मार्गदर्शन की तलाश में है। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक और सच्ची जानकारी के लिए इसे भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आपका आने वाला सप्ताह बहुत ही शानदार और मंगलमय रहे। जय श्री राम।